एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है 1/√x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x स्क्वायर, उसके बाद -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2x, -1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा -x और -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 x स्क्वायर, उसके बाद में -2x माइनस x को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 3x प्लस 2। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या बता रखा कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी +1 है तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या बता रखा कि x के कोफिशिएंट को हाफ करना, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना -3, x का कोफिशिएंट -3 है, इसको हमें हाफ करना तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3/2। स्टेप नंबर 3 में क्या बता रखा कि स्टेप नंबर 2 में जो वैल्यू है आपके पास माइनस का 3/2, इसका हमें स्क्वायर करना है। -3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4, 9/4 को ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 प्लस 9/4 को मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड माइनस के 9/4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। x स्क्वायर -3x प्लस का 9/4, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखूंगा x, उसके बाद सेकंड स्टेप की जो वैल्यू है 3/2, यहाँ पे माइनस को नहीं लेना, ओनली 3/2। सेकंड स्टेप में जो वैल्यू आ रही उसके साइन को नहीं लेना, ओनली हमें वैल्यू को लेना, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3/2। x के पहले माइनस है तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा माइनस, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 9/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो 2 माइनस 9/4, एलसीएम आएगा 4 एंड 2 के डिनोमिनेटर में 1, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 माइनस 9 माइनस 1/4, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का 1/4। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद -1/4 को मैं क्या लिखूंगा 1/2 का होल स्क्वायर। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर कितना लिखूंगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। x माइनस 3/2 को मैं t पुट करूंगा तो पुट x माइनस 3/2 इक्वल्स टू t। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x को डिफरेंशिएट करूंगा 1 माइनस 3/2 कांस्टेंट है तो 0, t को डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx, 1 इक्वल्स टू dt अपॉन dx एंड यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ dx इक्वल्स टू dt। dx को मैं पुट करूंगा dt, x माइनस 3/2 को हमने t पुट कर रखा तो यहाँ पे कितना आएगा t स्क्वायर। इंटीग्रेशन dx को पुट करूंगा dt अपॉन रूट के अंदर कितना आएगा t स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर कितना आएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। x की वैल्यू यहाँ पे t एंड a की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू में कितना लिखूंगा log ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे t प्लस रूट के अंदर कितना आएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, t स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस c। t की वैल्यू पुट करेंगे, t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा x माइनस 3/2, t इक्वल्स टू x माइनस 3/2 पुट करेंगे। log ऑफ t की वैल्यू पुट करूंगा x माइनस 3/2 प्लस रूट के अंदर t स्क्वायर, इसका मतलब x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास, इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस फॉर्म में लिखा। रूट के अंदर यही स्टेप बन रही है तो इस स्टेप को मैं फिर से क्या लिखूंगा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल हम लिख देंगे।
रूट के अंदर मैं कितना लिखूंगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस का 2 लॉग, उसके बाद में x माइनस 3/2 प्लस रूट के अंदर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सोल्व करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या बता रखा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, तो इसको मैं रीअरेंज करूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 8। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाने के लिए माइनस हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 हो गया, इसका मतलब स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई। स्टेप नंबर 2 में क्या बता रखा है कि एक्स के कोफिशिएंट को हमें हाफ करना, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना, -3। एक्स का कोफिशिएंट -3 है, इसको हमें हाफ करना, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3/2। स्टेप नंबर 3 में आपको बता रखा है कि सेकंड स्टेप में जो वैल्यू हमारे पास माइनस का 3/2, इसका हमें स्क्वायर करना है। -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9/2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 9/4 को ऐड करना एंड सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 प्लस के 9/4 को यहाँ पे रखेंगे, माइनस के 9/4 को यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर है तो एक्स। सेकेंड स्टेप की वैल्यू माइनस का 3/2, तो यहाँ पे प्लस या माइनस को नहीं देखना, हमें ओनली इस वैल्यू को लेना 3/2 को। 3/2 को यहाँ पे पुट करूंगा, उसके बाद एक्स से पहले यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, -8 माइनस 9/4 -8 माइनस 9/4। इसका एलसीएम कितना आएगा, 4, तो एलसीएम कितना आएगा 4। 8 के डिनोमिनेटर में 1, 8 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 32 माइनस 9 इक्वल्स टू -41/4। -8 माइनस 9/4 को लिखूंगा, माइनस का 41/4 ब्रैकेट क्लोज, माइनस को रखा एज इट इज। माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को -41/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 41/4 माइनस ब्रैकेट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। 41/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 41/4, तो 41 को लिखूंगा √41 का स्क्वायर अपॉन 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा, √41/2 का होल स्क्वायर। √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट 8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर कितना लिखूंगा, √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। x माइनस 3/2 को मैं t पुट करूंगा, पुट x माइनस 3/2 इक्वल्स टू t, x माइनस 3/2 इक्वल्स टू t। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x को डिफ्रेंशिएट करूंगा 1 माइनस 3/2 कांस्टेंट है तो 0 इक्वल्स टू t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन dx, 1 इक्वल्स टू dt अपॉन dx, dx इक्वल्स टू कितना आ गया dt। dx को मैं यहाँ पे लिखूंगा dt, dx को हमने लिखा dt, उसके बाद यहाँ पे x माइनस 3/2 को t पुट कर रखा तो यहाँ पे कितना t स्क्वायर। इंटीग्रेशन dx को पुट करूंगा dt अपॉन रूट के अंदर कितना आएगा, √41/2 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। a की वैल्यू यहाँ पे √41/2 एंड x की वैल्यू कितनी है t, साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x की वैल्यू t अपॉन a की वैल्यू √41/2 प्लस c।
2 मल्टीप्लाई होगा टी से, 2 मल्टीप्लाई होगा टी से, तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 2t अपॉन रूट 41 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा, x माइनस 3 अपॉन 2, टी इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 2 पुट करेंगे। साइन इनवर्स 2t, साइन इनवर्स 2, उसके बाद t की वैल्यू x माइनस 3 अपॉन 2, डिनोमिनेटर में रूट 41 प्लस सी। साइन इनवर्स 2 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2x आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 3 अपॉन 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 अपॉन 2 से, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस 3 डिनोमिनेटर में रूट 41 आएगा एज इट इज प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में डिनोमिनेटर में देखो x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। x को मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस बी से, तो x को मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस बी से, माइनस a को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a को भी x माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा। x को x से मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर, माइनस b से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का bx, माइनस a को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का a इंटू एक्स, माइनस b से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का ab, एक्स स्क्वायर, उसके बाद में माइनस का bx, माइनस ax में से मैं माइनस x को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना रहेगा, b प्लस a, प्लस ab को रखा एज इट इज। इसको रीअरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस b प्लस a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस b इंटू में x प्लस ab। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। सेकंड स्टेप में एक्स के कोफिशिएंट को हम हाफ करते हैं, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या, माइनस ब्रैकेट a प्लस बी, माइनस ब्रैकेट a प्लस बी, इसको हमें हाफ करना तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस a प्लस बी अपॉन 2। स्टेप नंबर 3 में क्या बता रखा कि स्टेप नंबर 2 में जो वैल्यू है उसका हमें स्क्वायर करना, तो माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस आ जाएगा, होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 को ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसको अब हमें सोल्व करना, तो एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। इससे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स, उसके बाद सेकंड स्टेप में हमारे पास कितनी वैल्यू है, a प्लस बी अपॉन 2। माइनस को नहीं लेना, ओनली यहाँ पे वैल्यू लेनी, तो कितना रहा, a प्लस बी अपॉन 2। इससे पहले यहाँ पे माइनस है तो माइनस, तो x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ए बी माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 को सोल्व करेंगे, ए बी, उसके बाद में माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4ab के डिनोमिनेटर में 1, 4ab माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 4, डिनोमिनेटर में 4 को रखेंगे एज इट इज, माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4ab माइनस 2ab, तो यहाँ से कितना आएगा, प्लस का 2ab डिनोमिनेटर में 4, न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन लूंगा, यहाँ से जब मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन 4, ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, इस 4 को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, माइनस को रखूंगा एज इट इज, तो यहाँ से मैं कितना लिख सकता हूँ, a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ए बी माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ब्रैकेट a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर कितना x माइनस a इंटू x माइनस बी। इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ब्रैकेट a माइनस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर। x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 को मैं t पुट करूंगा, x माइनस a प्लस बी अपॉन 2, x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू t। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x को डिफ्रेंशिएट करूंगा 1 माइनस a प्लस बी अपॉन 2 क्या कांस्टेंट, और कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 0। t को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा dt अपॉन dx, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ dx इक्वल्स टू dt। dx को मैं पुट करूंगा dt, उसके बाद रूट में क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस इसको रखेंगे एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर मैं क्या लिखूंगा टी स्क्वेयर माइनस a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वेयर। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस रूट के अंदर कितना आएगा x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर प्लस c। x की वैल्यू t है, x की वैल्यू t एंड a की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ, उसके बाद में x की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे t प्लस स्क्वेयर रूट t स्क्वेयर, उसके बाद माइनस a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वेयर प्लस c। t की वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा, x माइनस a प्लस बी अपॉन 2, t इक्वल्स टू हमने पुट कर रखा x माइनस ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन 2। इस स्टेप में कितना आएगा, लॉग ऑफ t की वैल्यू पुट करूंगा x माइनस ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन 2 प्लस रूट के अंदर t स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी, x माइनस a प्लस बी अपॉन 2, t स्क्वायर है तो इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर, और माइनस में कितना a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस c। रूट के अंदर जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे देखो रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी आ रही है, ये स्टेप आ रही। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व किया था तब हमारे पास वो स्टेप आई थी। रूट के अंदर जो स्टेप है उसमें हमारे पास ये आ रही, तो इसको हम वापस क्या करेंगे, जो गिवन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिखेंगे। रूट के अंदर हम कितना लिखेंगे, x माइनस a इंटू x माइनस बी, x माइनस a इंटू x माइनस बी। रूट के अंदर आप हमेशा ध्यान में रखना जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वही आएगी, इक्वल्स टू लॉग ऑफ यहाँ से कितना आएगा x फिर a प्लस बी अपॉन 2 प्लस रूट के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस a इंटू x माइनस बी प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में न्यूमरेटर में गिवन है 4x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आपको क्या बता रखा है, टाइप नंबर 2। इस क्वेश्चन को देखने से आपको लग रहा है कि टाइप नंबर 2 पे ये बेस्ट क्वेश्चन है, बट अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे देखो अगर मैं डिनोमिनेटर को मैं t पुट करता हूँ तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, 4x प्लस 1 ही आएगा। डिनोमिनेटर में fx है और यहाँ पे f डैश बन रहा है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। पुट 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू रूट के अंदर गिवन है तो इसको मैं t स्क्वेयर पुट करूंगा। डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करूंगा 2x प्लस x को डिफरेंशिएट करूंगा 1 माइनस 3 कॉन्स्टेंट 0 इक्वल्स टू t स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2t इंटू टी को डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx। 2 को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2t dt dx। इस तरफ लेके आऊंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 2t dt, तो न्यूमरेटर किसके इक्वल आ गया, 2t dt के। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हमने t स्क्वायर पुट कर रखा है। इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना लिखूंगा, 2t dt अपॉन रूट के अंदर कितना है स्क्वायर, रूट t स्क्वायर का मतलब कितना होता है t। 2 कांस्टेंट इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर रखूंगा, यहाँ पे कितना t dt अपॉन फिर रूट t स्क्वायर को क्या लिखूंगा t। t से t कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से कितना आएगा, 2 इंटीग्रेशन dt। dx को जब इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आता x प्लस c।
dt को इंटीग्रेट करेंगे तो इसको क्या लिखूंगा, t प्लस सी, 2 इंटू टी प्लस, यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा है, जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमने टी स्क्वायर पुट कर रखा है। यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये वैल्यू आपके पास रूट में आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। t इक्वल्स टू मैं यहाँ पे कितना पुट करूंगा, t इक्वल्स टू रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी, रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।